Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, let's talk about one of my worst experience I ever had in BlaBla. तो those who don't know, मतलब BlaBla is basically carpooling app होता है, ठीक है? It's a free software, easy to download है and then easy to register also. तो जहाँ पे you can also provide the services and you can take the services. कि for example, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है या मुझे पानीपत से गुड़गांव जाना है, तो I will just book, I will see कि वहाँ पे कौन सी मतलब लोग वहाँ पोस्ट कर देते हैं, you know what, कि हम भी जा रहे हैं, दिस इज आवर कार एंड हम इतना प्राइस लेंगे पर सीट का, ठीक है? तो बस ऐसे वो लोग अपने ना, यू नो व्हाट, हूएवर इज गोइंग एंड हूएवर कार, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स देयर एंड अब वो रास्ते में अगर पड़ रहा है, कोई कॉमन पॉइंट आप लोग का मैच कर रहा है, तो आप उस सर्विस को ले सकते हो. तो इट्स अ कार पूलिंग ऐप बेसिकली इन शॉर्ट, ठीक है? सेफ्टी कंसर्न्स मुझे बहुत सालों तक इसमें लगता रहा, बिकॉज यू नो वट, ऐसा कुछ है नहीं. ये लोग बस ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका, यू नो वट, आपका आधार कार्ड अपलोड कराते हैं. बट स्टिल, यू नो वट, मेरे लिए इट यूज टू बी रेड फ्लैग ये ऐप, क्योंकि यू नो वट, किसी और की कार है और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है एंड हाईवेज वाला रास्ता होता है जनरली, तो आप क्या ही कर लोगे, यू नो. इसी करके मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज होने लगा. बट स्टिल हर बार कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस मेरे साथ होता ही है. लकली फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई वुड से मेरे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हो रहे थे. मतलब आई यूज्ड टू गो एंड मैं वेरीफाई कर लेती थी और मैं काफ़ी अवेयर भी हो रही थी कि इस ऐप को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई राइड बुक की, वो हो गई, तो आप एक प्री कॉल कर लो ड्राइवर को, जस्ट टू नो हिम कि इज़ फाइन और नॉट, मतलब सेफ है या नहीं, या फिर मतलब क्या सीन है, मतलब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं होगा. या फिर आप, यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन कि इन केस आप गए हो वहाँ पे स्पॉट पे एंड यू नॉट लाइकिंग द वाइब ऑफ द ड्राइवर और द वाइब ऑफ द कार और समथिंग. कई बार होता है, यू नो व्हाट, गेट खोलते स्मोकिंग बहुत स्मेल आ रही है, फिर आपको इंसान थोड़ा ठीक नहीं लग रहा देखने से या कुछ भी है, तो आप कैंसिल कर दो. मतलब इट्स नॉट अ बिग डील. सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं होता लाइफ में. तो आज वाली जो राइड थी ना, जिसके बारे में स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई है, ये वाली, यू नो व्हाट, ये कुछ अलग थी. ये अलग ऐसी थी कि इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट राइड्स आई हैव एवर बीन टू इन BlaBla. तो होता ही है, इस बंदे के मैंने कल रात को ही मैंने, यू नो व्हाट, मैंने बुक कर ली थी राइड को. इस बंदे का मुझे खुद ही कॉल आता है हाफ एन आवर बाद कि ही वॉज टॉकिंग ऑल इन इंग्लिश विद मी एंड मुझसे बता रहा था, यू नो व्हाट, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, आप कहाँ मिलोगे मुझे एंड ये टाइम रहेगा एंड दिस इज द प्राइस फॉर हैंड. मतलब ही वॉज टेलिंग मी एवरीथिंग और मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, बंदा जेन्युइन लग रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी लग रहा है, तो सेफ होगा. और बाकी इसके पैसेंजर्स लिस्ट पे आपको दिख जाती है, यू नो व्हाट, कि हु अदर्स देयर इन द कार, लड़की है, लड़के, कितना क्या सीन है. तो मुझे दिख गया था कि एक लड़की तो है. तो आई वाज लाइक ठीक है. और वैसे दिन का टाइम था, मैंने 10:30 की आज सुबह किसी बुक की थी मॉर्निंग की. तो आई वाज लाइक दिन है एंड 1.5 घंटे का रास्ता सारा है, तो ठीक है, इट्स ओके, वी कैन गो फॉर इट. और तो होता ये है, सुबह 10:30 बजे से पहले इस बंदे का मुझे खुद ही कॉल आना चालू हो जाता है 10 बजे कि इट्स कंफर्म ना, आप जाओगे ना. आई थिंक 10 बजे तक कॉल आ गया था इस बंदे का एंड आई वाज लाइक यस. तो फिर ये चीज़ मुझे करनी नहीं पड़ी. जनरली ये होता है मेरे साथ, दे हैव बीन एक्सपीरियंसेस जहाँ पे मुझे ड्राइवर्स को कॉल करना पड़ता है, बाबा भैया जा रहे हो नहीं जा रहे हो, एंड वो लोग इतने अनप्रोफेशनल होते हैं एट टाइम्स कि उनको अगर नहीं जाना हो तो वो इन्फॉर्म भी नहीं करता है, ठीक है? तो बट इस बंदे का अच्छा था कि इसने मुझे 10 बजे खुद ही कॉल किया एंड ही वॉज कन्फर्मिंग और बस लाइक ठीक है. और फिर हमारे बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है कि मैं आपको कि मैं उसे लैंडमार्क बता रही थी, उसे शायद वो लैंडमार्क नहीं बताता, बट मुझे पता था कि वो बंदा, मैंने राउट देख लिया था. इस मैप की अच्छी बात ये होती है कि राउट दे देता है, ये एक मैप दे देता है बेसिकली ये. तो आप उसमें देख सकते हो कि कॉमन पॉइंट वगैरह सब कुछ आप खुद देख सकते हो. तो मैंने इसको बोल दिया था कि ठीक है, आपको नहीं पता इस एरिया का, बट मुझे पता, अब यहाँ से आप इस लैंडमार्क के सामने से ज़रूर जाओगे, ठीक है? तो मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दूँगी, तो आप भी मुझे अपनी कर देना, तो मैं आपको वैसे नेविगेट कर दूँगी. ये डिसाइडेड होता है एंड थिंग्स फॉर गुड, थिंग्स फॉर एक्चुअली वेरी गुड. मतलब यहाँ तक चीज़ें सब कुछ अच्छी है कि बंदा आगे से इनिशिएटिव ले रहा है, बंदा आगे से रिस्पॉन्सिबल है, बंदा अच्छे से बात कर रहा है, काम एंड पोलाइट है, और ज़्यादा क्या ही चाहिए. मतलब दवानी स्टार्ट होती है जब 10:30 हो जाते हैं और टाइम, और मैंने इसको एक नॉर्मल कॉल करती हूँ उस बंदे को, और एक कॉल नहीं पिक करता. एंड आई वाज लाइक ठीक है, ट्रैफिक हो सकता है, चीज़ें हो सकती है, 10:30 मतलब 10:30 थोड़ी ना होता है यार, ठीक है, इट्स ओके. मैंने थोड़ी देर और वेट किया, तो इसका मुझे 15 मिनट बाद कॉल आता है, ठीक है, 10:45 पे. एंड इस टाइम ही वॉज रूड, कम्प्लीटली रूड. मतलब ये ऐसा था कि मैं इसको बता रही कि भैया हमने यहाँ डिसाइड किया था ना मिलने का, तो मैं यहीं पे आके खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे बता दो आप कहाँ पे हो. तो वो मुझसे बात करने लग, तो मुझसे ना थोड़ा रूडली बात करने लगता है, ठीक है? यू नो व्हाट, कि मैडम ऐसा थोड़ा ना होता है, मतलब कि ठीक है मेरे को आ रहा है, मेरे को टाइम लग रहा है, अब वो प्लान चेंज कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप वहाँ नहीं मिल पाऊंगा मैं आपको, ठीक है? आपको मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, लाइव लोकेशन, आप उस हिसाब से देख के बता दो, ठीक है? वहाँ नहीं जा पाएंगे. मैं कहा ठीक है, इट्स ओके. तो उसने लाइव लोकेशन शेयर करी और मैंने अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी. तो मैंने उसे फ़ोन पर समझाने की कोशिश की, देखो भैया, दिस इज माई लाइव लोकेशन, दिस इज योर लाइव लोकेशन, और आप मुझे इस पॉइंट पर मिल जाओ, ठीक है? और मैं आपको वहीं खड़ी मिल जाऊँगी और गुड टू गो, ठीक है? मैं सामान पैक करके मैं निकलने की तैयारी करती हूँ. अगेन इसका कॉल आता है, मैडम मैं तो आ गया हूँ. आई वाज लाइक भैया अभी 2 मिनट पहले बात हुई है,
2 मिनट तो दो मुझे, बस मैं 2 मिनट, मुझे हार्डली 2 मिनट लेंगे। कहते नहीं मैडम, वहाँ पे ही बस स्टार्ट साउंडिंग ऑन टू मी, ऐसे नहीं होता है कि इट्स यू नो व्हाट, आपको दूसरे का कभी देखना चाहिए, दूसरे का भी टाइम का ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ आप तो वहीं पे अपने घर में ही हो। मैं कहा भैया अभी तो 2 मिनट पहले बात हुई है, 2 मिनट में मुझे 2 मिनट तो दो, बस पान पैक मैं सब कुछ रेडी है, बस मुझे नीचे उतरना और बाहर मेन रोड पे आना, मुझे हार्डली 2 मिनट लेंगे। कहते नहीं मैडम मैं वेट नहीं करता रहूँगा। लाइक भैया 2 मिनट दो, बस मैं आ रही हूँ, ठीक है। पहले ही आप लेट हो, 11 बजे ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा है, पहले आप लेट हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको, और 2 मिनट पहले बात हुई है, या तो आपको इतना ही था तो आप मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर देते, पर आपने वो नहीं किया। तो बंदा, तो फिर मैं उस पर जबकि मैं मैप में देख रही थी, बंदा उस पॉइंट पे आया भी नहीं है जिसमें मेरा डिसाइड हुआ था। बंदा पीछे खड़ा है, ही इज लाइक 10 मिनट्स अवे। नीचे उतरती हूँ, आती हूँ, तो उसका फिर से मुझे कॉल आता है, ठीक है, कि मैडम किधर। मैं कहा भैया मैं ना इधर हूँ, एंड यू नो व्हाट मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ, ठीक है, ऑन रोड पे मैं आ गई हूँ, आप किधर हो। एंड लाइक मुझे नहीं पता आप किधर रोड पे खड़े हो, ऐसे उल्टा वो मुझे बोलता है एकदम से, ठीक है। मैं कहा भैया आप लोकेशन देखो ना, मैं किधर खड़ी हूँ रोड पे। कहता आपके आसपास लैंडमार्क क्या है ना, बस लाइक भैया यहाँ ना सच बताऊँ आसपास कोई लैंडमार्क नहीं है, ठीक है। एक मिठाई वाली शॉप थी ओम स्वीट्स, मैं कहा वो, मैंने उसका मैप थोड़ा खोल के देखा, लाइक भैया वही एक मेन लैंडमार्क है देखा जाए, जो यहाँ से 10 मिनट दूरी पे, आप वहाँ पे ही खड़े हो, आप सीधा सीधा आगे आओ बस, ठीक है, मैं आपको दिख जाऊंगी। मैंने रेड कलर का सूटकेस है और मैंने ये कुछ पहना हुआ है, मैं आपको डिवाइडर पे ही दिख जाऊंगी। तो आपको ऊंची खड़ी होंगी डिवाइडर पे, आप ऊंचे होते हो तो आपको मैं दिख जाऊंगी। अरे लाइक तुम एजुकेटेड हो या नहीं, यू आर लाइक दिस, तुम एजुकेटेड हो या नहीं, ठीक है। जो तो मैं ड्राइवर थोड़े ना हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से पिकअप थोड़ी नहीं करूँगा, वहाँ से पिकअप तो नहीं करूँगा। एंड आई वाज लाइक भैया यही रास्ते से आप जाने वाले हो, देयर इज नो पॉइंट मैं पीछे आऊँ, आप इसी रास्ते से जाने वाले हो, और मैं गली में तो घुसा नहीं रही, आपको अपने घर से ड्रॉप अप तो करा नहीं रही, आप इसी रास्ते से जा रहे हो, बस आप गाड़ी को दीदी करके आगे ले आओ। आप मेरे लिए पैदल 10 मिनट है, आपके लिए हार्डली 5 मिनट्स है बाय कार, ठीक है। तो एंड यू नो व्हाट ये होता है, और वो एंड फिर क्या होता है, फिर मुझे दूर से उसकी कार दिख जाती है। मैं भैया अपना कार नंबर बताना, तो मुझे बता रही है, मैं कहा कार मुझे दिख गई ब्लैक वाली ना, इट इज लाइक नो इट्स नॉट ब्लैक। लाइक मैं कहा भैया अपने कार के डिपर वेपर कुछ ऑन करना, मैं समझ जाऊंगी आपकी, बट नंबर तो वही दिख रहा है मेरे को। कहते हाँ, तो कहते ध्यान से देखो इट्स नॉट ब्लैक इट्स सियान ब्लू। एंड आई वाज लाइक सीरियसली इस बात पे तो फाइंड हो जाएगा, मतलब यार डार्क ब्लू कलर है, दूर से ब्लैक ही दिखता है, तो व्हाट्स अ पॉइंट, नंबर दिख गया, मेन पॉइंट प्रॉब्लम इज कार दिख गई मेरे को, ठीक है। तो फिर उसका भी ही वॉज टॉकिंग वेरी, इस गाड़ी से उतर के उसने डिग्गी विग्गी खोली, एंड ही वाज लाइक आपको ब्लैक दिखी। लाइक मुझे तो अब तक आई वाज इग्नोरिंग एवरीथिंग, पर अब मेरा ना सबर टूट गया था। लाइक भैया ये पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन हमारा होना भी नहीं चाहिए, ब्लैक है ब्लू है, मुझे दूर से ब्लू ही ब्लैक ही दिखी है, मेन पॉइंट इज मुझे कार दिख गई थी, और आप मुझसे जब से इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो, मेरी गलती क्या है। आपने 10:30 बोला था, आप मुझे 11 बजे पिकअप कर रहे हो, मुझे हार्डली 2 मिनट लगे अपने घर से लोकेशन तक आने में। और यहाँ कोई सच में क्या लैंडमार्क मैं आपको बताऊँ, लाइव लोकेशन इसलिए तो हम लोग शेयर करते हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप इस लोकेशन से जाकर मुझे पिक कर लेना, कोई लैंडमार्क नहीं है यहाँ पे सच। लाइक आपको चलना ही नहीं चलना है, लाइक छोड़ो भैया ठीक है। और मैंने डिसाइड कर लिया था मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे सबसे क्या चीज़ होती है, मैं ज़्यादा जल्दी बहस नहीं करती लोगों से, ठीक है। एंड बिकॉज फर्स्ट थिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज वापस आना, यू नो मेरे बहुत सारे प्लान्स थे बैक टू बैक, और उनको मिस नहीं कर सकती थी मैं। एंड फिर दूसरी ढूंढनी, दूसरा दिमाग मारना, ये सब करना, आई डोंट वांट टू डू इट। और फिर मुझे ये लगा था कि यार यू नो व्हाट, मेन थिंग उसमें एक लेडीज थी, एक एल्डरली लेडीज थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब एक होता मेरी इंस्टिंक्ट मुझे यही कह रही थी इट्स ओके, बदतमीज है, रूड है, बात मत करियो, पूरी 1.5 घंटे का रास्ता पूरा चुप मार के बैठी रहियो अपना, ठीक है। एंड बस एल्डरली लेडी है तो इट्स सेफ, इग्नोर करना। पर हाँ अंदर से मेरे अंदर ये चीज़ थी, मतलब मैं ना जनरली इंसान को एक मौका ज़रूर देती हूँ उसके बाद, ठीक है। एंड अंदर से मेरी ये फीलिंग ज़रूर थी कि इसने इसका फिर से लाइन क्रॉस की, मैं कार से उतर जाऊँगी, मैं लिटरली कार से उतर जाऊँगी, क्या फर्क पड़ता है, गुड़गांव में तो हूँ, क्या अपने घर चल जाऊँगी कल, इट्स ओके कोई बात नहीं, प्लान्स खराब होंगे, चीज़ें खराब होंगी, बट इट्स ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है और मेंटल पीस से ऊपर कुछ नहीं है। और मेरे को ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, सुबह सुबह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो फिर कर्मा ने मेरा रिवेंज लिया, आई एम टेलिंग यू। मैंने बस इतना बोल के कि भैया, मतलब वो भैया ने जो हमारे बीच में डायलॉगबाजी जो उस टाइम हुई थी, उसके बाद साइलेंटली इन द कार में शांति से बैठी हुई थी। होता क्या है, ऑलरेडी उस बंदी के ऊपर तक यू नो पार्क में आगे आपको क्लिप्स दिखाऊंगी, उस बंदी के पीछे तक कार ऊपर पूरी भरी पड़ी है स्टिल। और हम लोग, और जब मैंने कार को देखा, एक एल्डरली लेडी पीछे बैठी हुई थी, एक यंगस्टर, एक मेरी जैसी उम्र का लड़का था, वो आगे बैठा हुआ था, ये खुद में था, और मैं आगे बैठ गया, मतलब गुड टू गो, मतलब ठीक है। क्योंकि तो होता क्या है, हम मुश्किल से 2 मिनट चले, 2 या 5 मिनट हम लोग चले होंगे, उससे फिर से कार रोक दी स्पॉट पे, और हमें समझ में आ गया कि इसको एक बंदा और बिठाना है। लिटरली उसकी कार इतनी छोटी थी, उसमें 4 जने बैठ सकते हैं। एंड यार लंबे रास्ते के लिए आप 5 जने बिठा के लेके जा रहे हो, ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस। ऑलरेडी आपकी डिग्गी भरी पड़ी है, तो क्या गोदी में उठा के लेके जाओगे आप किसी को। तो और आंटी ने मुझे देखते ही बोला, यू नो व्हाट, ये क्या कर रहा है ये। मैं कहा आंटी मैं तो बस पेशेंस का मेरा टेस्ट हो रहा है,
यू नो व्हाट, मेरे को नहीं पता क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। मत किया, एक एल्डरली अंकल आते हुए और बिठा लेते हैं एंड वो बंदा 4 मिनट तक गाड़ी को रोक के बंदा सच बताऊँ सामान एडजस्ट करता रहा होगा, क्योंकि उनका भी लगेज था, सबका ही अपना लगेज था, ठीक है। और उन अंकल को अपने साथ आगे बिठा लिया और जो लड़का बैठा हुआ था उसको पीछे बिठा लिया। सच बताऊँ मेरे कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि मैं बीच में बैठी हुई थी और लड़का बिल्कुल चिपक्के मेरे साथ बैठा हुआ था। इट्स लाइक मैं अच्छा खासा अमाउंट पे कर रही हूँ, ठीक है, जाने का। पहले मेरी झड़प हो चुकी है, ऊपर से मुझे अच्छा सा स्पेस भी नहीं मिल रहा है यार बैठने का। आप ही सोचो, बस मेरे जो कैरी बैग होगा, ट्रॉली बैग, वो तो पीछे रखा हुआ है, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है इस बंदे ने, लिटरली बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर पीछे। एंड एक बहुत भारी बैग था मेरे पास जिसमें लैपटॉप से मेरे और पीछे सामान था, वो मेरी गोदी में रखा हुआ है। मतलब इट्स लाइक वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी। रिवेंज कब होता है वापस, कब लिए होता है कि जो अंकल थे ना जो गाड़ी में आके बैठे, कि वो भी ऑफेंड हो गए थे। एंड ये मतलब क्योंकि उनके साथ क्या सीन हुआ, उस बंदे ने क्या, सामान तो था नहीं रखने की जगह, तो जो अंकल जो अपना लगेज लाए थे वो भी अपने 2 बैग्स लाए थे, यू नो व्हाट। जबकि आई थिंक उनकी बात हुई थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, ठीक है, उनकी ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो उसने उनको आगे ही उनके साथ ही बिठा दिया। एंड इट्स हाईली इनकम्फर्टेबल। मैं भी होती ना यार, मेरे साथ भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो अंकल की हाइट अच्छी थी एंड वही बेचारा यार बूढ़े हैं जो भी है अपना, वहीं पे उनके नीचे उन्होंने सामान वहाँ रख दिया, ट्रॉली बैग, ऊपर से एक बैग उनकी गोदी में, तो यार नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता है। मैंने डांट दिया कि बेटा दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड बी डन, ठीक है, हमारी मजबूरी है, वी हैव ऑन कार, लेकिन मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ रहा था, ये बच्चे बिजी थे आज यहाँ पे, बट दिस इज नॉट थिंग्स शुड बी डन, ठीक है। अगर आपके पास लगेज का सामान स्पेस नहीं था, नहीं थी चीज़ें, तो आप मना कर देते, हम किसी और कार को बुक कर लेते। तो यहाँ से जो आंटी थी वो भी बोल पड़ी कि बेटा कब का तुमने बोला था, तुम ऑलरेडी आधा घंटा लेट आ रहे हो, ठीक है, अपनी लोकेशन के ऊपर, और ऊपर से यू नो व्हाट ये इतने लोग और आप बिठाए जा रहे हो। एंड प्रॉब्लम और तब भी आती है जब ये ना मुकर जाता है, जहाँ पे उन्होंने डेस्टिनेशन में उसने प्रॉमिस किया था ड्रॉप करने का उन आंटी को, वो मुकर जाता है कि मैं वहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड लाइक टाइम वेस्ट हो जाएगा मतलब क्या, तूने प्रॉमिस किया था और मैंने वैसे ही कुछ प्लान्स किए थे मैंने भी, तो मतलब आप ही सोचो मेरे गाड़ी में बैठने के बाद मैंने तो कसम खा ली थी भैया मैं तो शांति से जाऊंगी, मेरे को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत प्रिय है। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपनी बात रखती ज़रूर हूँ लेकिन बहुत पोलाइटली रखने की कोशिश करती हूँ, और इतना ही मुँह लगती है जितना मुझे लगता है कि यार ठीक है। जब मुझे समझ में आता है इंसान इस काबिल नहीं है तो फिर मैं लाइक लेट इट बी, मतलब मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। लेकिन उन दोनों अंकल आंटी ने नहीं छोड़ा उसको हर बात पर डांटा, गाड़ी के लिए डांटा, उसके लिए उसके फेयर के लिए डांटा, क्योंकि ही वॉज टेकिंग मतलब का फेयर, ठीक है, सबसे। सेकेंडली वो लोकेशन में ड्रॉप नहीं कर रहा था जिसने प्रॉमिस किया था, ओवरली ऑक्यूपाइड थी गाड़ी, उसके लिए डाटा, लेट आने के लिए डाटा। तो मतलब मेरे को तो मज़ा आ रहा था, मैं रिकॉर्ड भी करी थी बीच में इन चीज़ों को। तो वो और फिर आए थे हम हार्डली आई थिंक 1 घंटा चले होंगे, बंदे ने फिर जब CNG भरवाना चालू कर दी। मतलब इट वॉज ऑल केओटिक, इट वॉज ऑल कम्प्लीटली केओटिक, और नन ऑफ अस वाज हैप्पी। लेकिन हम चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि हम लोग ना बातें कर रहे थे चारों, उसको इग्नोर करके बंदे को। वो मतलब आंटी वॉज वेरी लाइवली, मतलब आंटी को गॉसिप करनी थी, आंटी वो एक माहौल से नहीं बन जाता, लाइक मजा आ, लाइक वो उसी के सामने बंदे के सामने बुराई चल रही है, तो वो बेचारा भी आई थिंक वो थोड़ा लाइन क्रॉस नहीं करना चाह रहा था कि बड़े बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बट उस बंदे ने फिर मुझसे अपोलोजाइज भी किया कुछ टाइम बाद, किया तो सी शायद उसको रियलाइज हो गया था बट अंकल आंटी ने जो उसको बोला बातों को, तो उसको रियलाइज हो गया कि वो तो रॉन्ग टू मी, और मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन उसने ये दी, आई डोंट मीन टू बी रॉन्ग अपूर्वा, बट जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो आप मल्टीपल जगह आपका ध्यान होता है, और फ़ोन पे फिर लग के चीज़ों को देखना इट्स नॉट ईजी। मैं कहूँ आपके बारे में बात समझ रही हूँ आपको, बट द वे यू टॉक टू मी इज वेरी रूड, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट आगे से मत करना। आप साइड में गाड़ी रोक के शायद आप अच्छे से प्लान कर लो, ठीक है, एंड देन मुझे समझ में आता है गाड़ी कट करते यू कांट डू इट, बट गाड़ी को कहीं पे रोक के आप अच्छे से प्लान कर लो एंड चीज़ों को वैसे ही एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। तो एज लाइक उसके बाद भी मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन और दे रहा था, एज लाइक फक ऑफ, ठीक है मेरे को नहीं सुननी, ठीक है, जो आपने आपके एक्शंस, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करती है रादर देन द वर्ड्स, तो आपके एक्शंस मेरे को समझ में आ गए हैं, तो आप चाहे जितना बटरिंग कर लो कुछ भी कर लो, तो ये चीज़ है। यस, सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग बताइए मुझे अपने कमेंट सेक्शन में इफ यू गाइज ऑल्सो हैड सम सॉर्ट ऑफ वियर्ड, आई वुड से, यू नो व्हाट, सच राइड्स एक्सपीरियंसेस। तो या सो गाइस दिस फर्स्ट में ब्ला राइड टुडे, और देखो हम यहाँ वेट कर रहे हैं 5th पैसेंजर की, एंड मैं पीछे बैठी हुई थी और आप देख सकते हैं कि आगे एक लड़का बैठा है मेरी उम्र का, और ये आंटी थी साथ में, और देखो ऑलरेडी बैग ऊपर तक सारा सामान भरा हुआ है हम लोगों का, और फिर अंकल आते हैं, वो आगे बैठते हुए लड़का पीछे आके बैठ जाता है, एंड मेरे गोदी में आपको बैग दिखा होगा ब्लैक वाला, एंड और ये थी उस बंदे की कार, दूर से लगती ना ब्लैक, फालतू डांट रहा था मुझे।